तो ज़किया जाफरी की लड़ाई अभी बाकी है, मगर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या मोदी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। अर्जुन मोढवाडिया साहब, आप एसआईटी पे तो अक्सर सवाल उठाते हैं और आपके लिए जो तिनके का सहारा है एमिकस क्यूरी, वो एमिकस क्यूरी जिसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो कंजेक्चर्स पर आधारित है कि साहब संजीव भट्ट एक सर्विंग ऑफिसर थे, लिहाजा वो जो कह रहे हैं उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उस बेसिस पर मोदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वो संजीव भट्ट जो 9 साल तक नदारद रहे, तो ये दोहरे मापदंड क्यों? पहली बात तो यह कि भाई एक संजीव भट्ट ही क्यों, मैंने पहले कहा कि राहुल शर्मा और श्री कुमार उनको क्यों नहीं बुलाया गया। बहुत सारे एविडेंसेस, रिकॉर्डेड एविडेंसेस आज भी गुजरात सरकार और नानावटी कमीशन के पास था, लेकिन ये राघवन ने वहां से लाकर कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा? क्यों रखेंगे? कोर्ट ने कहा था कि नहीं, उनकी क्या मंशा हो सकती है? इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए साहब। फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं? आप जो सवाल उठाते हैं सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एसआईटी पर, नंबर 2 क्या मंशा? मैं ये कहता हूं, मंशा क्या थी ये बताइए ना मुझे आप। मैं ये कहता हूं कि आप गुजरात में जो आज एसआईटी ने जो रिपोर्ट रखी और ट्रायल कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट की जो एसआईटी के वकील ने, तो एसआईटी का वकील के आप जो ब्यौरा सुनेंगे तो वो मोदी का ही वकील है, इसी तरह ही उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया। इतना ही नहीं, विक्टिम्स को दोषी ठहराने की कोशिश की गई। वही एसआईटी जिसके चलते 8 अन्य मामलों में लोगों के साथ इंसाफ हुआ। मैं कहता हूं प्लीज सुनिए मुझे। अर्जुन मोढवाडिया साहब तथ्यों पे बात करें। प्लीज सुनिए अर्जुन मोढवाडिया साहब, तथ्यों पे बात करें। है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने यह क्यों कहा कि उन्होंने राजधर्म नहीं निभाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने रेजिग्नेशन देने के लिए क्यों तैयार हो गया? उसकी जवाब तो आज कोई नहीं दे पा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जवाब देंगे आप इसका? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, अर्जुन मोढवाडिया जी का एकमेव काम है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो है जितना भी हो सके विश्व वमन करना। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऑब्जर्वेशन में चलाई गई एसआईटी को क्लोजर रिपोर्ट दी गई। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट हमको जो है मिलना चाहिए, ऐसा तीस्ता सेटलमेंट के एनजीओ ने ज़किया जाफरी के माध्यम से दायर किया। सर्वोच्च न्यायालय परंपरा से हट गई। क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी, उसने कहा कि भाई न्याय के हित में क्लोजर रिपोर्ट की प्रति भी जो है वो दिया जाना चाहिए ज़किया जाफरी को। उसके बाद आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं और उसमें मुकदमा लड़ने के बाद भी आपके मुकदमे को गलत पाया जा रहा है, तो कम से कम 20 दिन ज़किया जाफरी भी चुप रहने के लिए तैयार है और ये अर्जुन मोढवाडिया एक दिन के लिए चुप रहने को तैयार नहीं। तो ये बड़ा संकट है। पीयूष गोयल, आप जो है सुधाकर राव नाइक के खिलाफ फिर इसी तरह का प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं चलाया गया? पीयूष गोयल, मुंबई में भी दंगे हुए, वहां भी सरकार की संलिप्तता थी। उस सरकार की संलिप्त, आप श्री कृष्ण कमीशन आयोग, यानी कि आप कांग्रेस के दोहरे मापदंड के आरोप लगा रहे हैं। प्रेम शुक्ला, मैं जरा पीयूष गोयल की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला, 1 मिनट, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। पीयूष गोयल, बड़ा सवाल ये कि अभी ये लड़ाई बाकी है। खुद एसआईटी कह रहा है कि सबूत नष्ट हो गए। दावा ज़किया पक्ष का है कि कुछ सबूतों को नजरअंदाज किया गया। एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट के उस पहलू का भी जिक्र किया जाता है। तो क्या वाकई दोष मुक्त बताया जाए इसके जरिए नरेंद्र मोदी को? देखिए, नरेंद्र मोदी जी शुरू से देश मुक्त थे कोई भी इस गलत आरोपों से। ये एक षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने रचा है। 11 साल उन्होंने लगातार कोशिश की किसी तरीके से नरेंद्र भाई को फंसाया जाए। इनके सभी कोशिश नाकाम होते गए एक के बाद एक। फिर झूठ की बुनियाद पे नए केसेस बनाया करते थे। जब एक एसआईटी रिपोर्ट आई तो दूसरी से संतुष्टि नहीं हुई तो तीसरी। अब जब सभी एसआईटी रिपोर्ट ने उनको निर्दोष पाया, ये भी पाया कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मामले को संभालने की कि मामला नियंत्रण के बाहर नहीं जाए। आर्मी को बुलाया, पुलिस को शूट एट साइट ऑर्डर्स दिए, पूरे जो राइट्स हुए उसको कंट्रोल करने अर्जुन मोढवाडिया साहब तो कह रहे हैं कि एसआईटी जो है वो शायद ही वो मोदी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही थी। कांग्रेस सरकार ने कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाए। पीयूष जी, 1984 के राइट्स भी देखिए, आप इतिहास में पहुंच गए। आर्मी को बाहर बुलाने को तैयार नहीं थी जो दिल्ली स्थित ठीक है।
पीयूष गोयल, कांग्रेस नहीं, की पीयूष ये गोयल, ट्रैक रिकॉर्ड रही पीयूष है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? इन्होंने देश में कम्युनल राजधर्म वायलेंस नहीं को निभाया, उत्तेजित ऐसा किया क्यों कहा? और जो जवाब देंगे व्यक्ति आप? ने रोका उसके खिलाफ एक षड्यंत्र 12 साल चढ़ाया। नहीं पीयूष गोयल, सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है कि नैतिक प्रश्न तो वहां बना हुआ है ना। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और वो तो सीआईटी को मोदी के प्रवक्ता बता रहे हैं यहां पर अर्जुन मोढवाडिया। भाई साहब वो कुछ भी बता सकते हैं, उनका तो सीधा हिसाब है। जो व्यक्ति सच्चाई बोलेगा वो तो उनको सूट करेगा नहीं। उनके लिए तो किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को फंसाना वन ट्रैक प्रोग्राम है। और इस केस में तो इतना सारा एविडेंस बाहर आ गया है। कैसे इनके खुद के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उस डिस्क्रेडिटेड पुलिस ऑफिसर के साथ मिलके ये षड्यंत्र की रचना कर अर्जुन मोढवाडिया, यहां जो डिस्क्रेडिटेड पुलिस अफसर की बात की जा रही है वो 9 साल बाद सामने उभर कर आते हैं, 9 साल बाद सामने उभर कर आते हैं। खुद जकिया जाफरी जो हैं अर्जुन मोढवाडिया इस घटना के तुरंत बाद पुलिस के सामने हाजिर हुई, उसके बाद नानावटी कमीशन के सामने हाजिर हुई और कभी भी उन्होंने नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं किया। जिक्र आता है तब 4 साल बाद। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आरोप लगाए जाते हैं कि ट्यूटर किया गया कुछ लोगों को। तो इस आरोप में कितनी जमीन है? देखो, एक तो केस के टेक्निकल पहलू में यहां इतने समय में चर्चा नहीं हो पाती, लेकिन यही नरेंद्र मोदी को जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला 2004 में, तब उसी को बताया कि जब गुजरात जल रहा था तब मॉडर्न डेज नीरो वेर आइंग एल्सवेयर। बड़ा प्राइम मिनिस्टर ने ये उस समय के ये कहा कि भाई उन्होंने राजधर्म नहीं निभाया। इतना ही नहीं, वाजपेयी जी ने तो रेजिग्नेशन की पेशकश की। वो मैं नहीं कह रहा, मोदी जी ने राजधर्म नहीं निभाया ये नहीं कहा था, राजधर्म ने कहा निभाया जाना चाहिए। दंगे के मुद्दे पर रेजिग्नेशन कभी भी उनके लिए नहीं कहा। तो ये कोई मेरी बात नहीं थी, ये उनकी बात थी। तो उसको दोष मुक्त बनाने की बात ही कहां है? हाँ, एविडेंस जो आज आया है, एसआईटी जो एविडेंस रखने में फेल हुई है, ये सब लोग जानते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा। नहीं, मेरा सवाल आपसे क्या था अर्जुन मोढवाडिया साहब, मेरा सवाल ये था कि एज एन आफ्टर थॉट तमाम चीजें उभर कर आती रही, चाहे संजीव भट्ट का उदय होना 9 साल बाद या फिर जकिया जाफरी 4 साल बाद नरेंद्र मोदी का नाम लेती हैं। आरबी श्री कुमार के बारे में आज अदालत ने कहा है कि इन्हें पहले 2 एफिडेविट्स में उन्होंने जिक्र नहीं किया था, खिलाफ नहीं गए थे सरकार के, मगर प्रमोशन ना दिए जाने के बाद उन्होंने अपने तेवर बदले। तो तमाम चीजें ऐसा लग रहा है अर्जुन मोढवाडिया एज एन आफ्टर थॉट होती दिखाई दे रही हैं। आईबी का रिपोर्ट है उस समय का, उस समय जो आईबी का रिपोर्ट है वो आज कोर्ट में क्यों पेश नहीं किया गया? उस समय की जो लॉग बुक्स है, टेलीफोन रिकॉर्ड है, वो कोर्ट में क्यों पेश नहीं किया गया? उस समय के नरेंद्र मोदी के भड़काऊ भाषण है, वो कोर्ट में क्यों पेश नहीं किया गया? उस समय जो पीसी पांडे अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने मना किया कि गोधरा से डेड बॉडी अहमदाबाद में मत लाइए, उससे दंगा भड़क सकता है। विजय संक्षिप्त में इस पर प्रतिक्रिया देंगे। ये जो डेड बॉडीज का जिक्र कहा भी है सुप्रीम कोर्ट में, रिलेटिव्स को दिए बिना ये वीएचपी के प्रेसिडेंट को क्यों दिया गया? विश्व हिंदू परिषद के जो उस समय के अध्यक्ष थे, हाँ। उसको क्यों दिया गया? उसका क्यों जिक्र ये कोर्ट में नहीं किया गया? मैं यही पूछता हूं। और आज विक्टिम्स भी ये पूछ रहे हैं कि इतना एविडेंस अवेलेबल था तो कोर्ट में क्यों पेश नहीं किया गया? संजीव भट्ट की बात में आप डाउट कर रहे हैं, हाँ। लेकिन राहुल शर्मा, ये श्री कुमार से लेकर जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड आईबी रिकॉर्ड है, वो क्यों पेश नहीं किया जा रहा है? चलिए क्यों पेश के पास कैसे आई इसकी जांच हो? चलिए ये तमाम मुद्दे जो हैं, मैं आपके पास आऊंगा पीयूष गोयल जी। मोढवाडिया जी को जानकारी जानकारी कम है इन विषयों की, इसलिए वो कह रहे हैं मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन वास्तु स्थिति ये है कि आपकी बात एकदम सच है। दी विटनेसेस वर ट्यूटर्ड, वो अपने खुद के उनके कारनामे लोगों के सामने थे, सस्पेंडेड थे। उनके ईमेल्स एक्सचेंज हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ, जिसमें वो षड्यंत्र रचा गया। मगर बात है कि ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई आगे भी जारी रहने वाली है, जैसे जकिया जाफरी कह रही है। और जैसे कि हमने कहा कि
उस दिन को हम नहीं भूल सकते जब अटल बिहारी वाजपेयी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नरेंद्र मोदी के साथ संबोधित किया था और जब उन्होंने सुओ मोटो राजधर्म पर एक लंबी चौड़ी बात की थी और हम नरेंद्र मोदी के भाव भी याद है हमें। चलिए हम उनसे उस पर भी सवाल करेंगे थोड़े से इंतजार के बाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि वो निभा रहे हैं, आपकी गलती हो रही है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो निभा रहे हैं तब बोला जब नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा, पीयूष गोयल मोदी नहीं, गलत बात नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम भी कर रहे हैं भाई, हम भी अपने राजधर्म निभा रहे हैं भाई, तब उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि वो निभा रहे होंगे। चलिए इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, थोड़े से इंतजार के बाद लौटेंगे।